सभी सत्संग प्रेमियों प्रणाम। सत साहेब साहेब बंदगी साहेब बंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज का विषय है परमात्मा की खोज कहाँ और कैसे करें। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझने योग्य है। एक एक बात को बड़े ध्यान से समझें। आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। क्या परमात्मा की खोज कहीं काशी में, हरिद्वार में या वृंदावन में, किसी जंगल में या किसी मंदिर में, मस्जिद में कहाँ करें? कहाँ ढूंढे परमात्मा को? कहाँ उसकी खोज करें और कैसे करें? प्रिय सत्संग प्रेमियों, क्या ये इतने मनुष्य जो हरिद्वार में जाते हैं, जो काशी में जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं या तीर्थ व्रत में लगे रहते हैं, अन्य उपवासों में लगे रहते हैं या जो मंदिर मस्जिद में जाते, क्या उनको परमात्मा की प्राप्ति हुई? क्या उनको परमात्मा मिला? जब भी ऐसे किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे तो एक ही जवाब मिलेगा, परमात्मा किसने मिला है, किसी ने मिला है, यही जवाब मिलेगा। दूसरा कोई जवाब नहीं उनके पास। तो कैसे करें परमात्मा की खोज? कैसे जाने परमात्मा को? प्रिय सत्संग प्रेमियों, परमात्मा को जानने के लिए एक सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत है, एक सच्चे गुरु की जरूरत है। नित्यानंद जी महाराज कहते हैं, बन बन ढूंढत हम फिरे, राम राम माई नित्यानंद गुरु ज्ञान बिन हम गत जानी नाई। क्या कहते हैं साहब? कहते हैं जब तक कि हम गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ, जब तक हम गुरु की शरण में नहीं गए, तब तक कहां ढूंढ रहे थे? वनों में ढूंढ रहे थे, जंगलों में ढूंढ रहे थे, कहीं तीर्थ स्थानों में ढूंढ रहे थे, कहीं मंदिर मस्जिद में ढूंढ रहे थे। लेकिन राम राम रहा घटमाही, राम हमारे अंदर ही था और उसकी ढूंढ कहां हो रही थी? उसकी खोज कहां हो रही थी? बाहर हो रही थी। और जब एक सच्चे गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ, उसको कहां प्राप्त किया? घट में ही प्राप्त किया। इसी विषय पर तुलसी साहब भी समझाते, कहते हैं घट में है खोजत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी संसार को भयो मोतियो बिंद। तुलसी साहब कहते हैं वो परमात्मा, वो खुदा, वो बंदी छोड़ और अविनाशी पुरुष कहाँ है? वो घट में है, सूझता नहीं है, सूझत नहीं। कहते लानत ऐसी जिंद, ऐसी जिंदगी को लानत है। तुलसी इस संसार को, तुलसी साहब कहते हैं इस संसार को भयो मोतियो बिंद, दिखाई नहीं देता, अंधे हो रहे, खोज ही गलत है। जब तक ये बाहर खोजता है तब तक परमात्मा कैसे मिलेगा? परमात्मा अंदर है और उसकी खोज बाहर हो रही है, तो कैसे मिले? प्रिय सत्संग प्रेमियों, सबसे मेन बात, इसको गुरु का सानिध्य प्राप्त होना बहुत जरूरी है। जब सच्चा मार्गदर्शक मिल जाए, सच्चा रास्ता बताने वाला मिल जाए, तो परमात्मा का मिलना बड़ा आसान होगा। परमात्मा से मिलने से पहले सच्चा मार्गदर्शक इसको स्वयं से मिलाता है, अपने आप से मिलाता है। ये स्वयं को भूल गया, अपने आप को भूल गया। पहले इसको आत्मदर्शन होगा, स्वयं से मिलाएगा, वो विधि बताएगा, तरीका बताएगा, मार्ग बताएगा, जिसके द्वारा ये स्वयं से जुड़े, अपने आप से जुड़े। प्रिय सत्संग प्रेमियों, यहां बुराइयों के साथ लग करके अहंकार में, अहम भाव में, यह उस मालिक से दूर हो गया, स्वयं से दूर हो गया, अपने आप से दूर हो गया। अब उस पर काम करना होगा, स्वयं से मिलने के लिए काम करना होगा। इसने ईमानदारी और सत्कर्म अपना करके और गुरु के द्वारा बताए हुए उस नाम से, उस शब्द से जुड़ करके
पहले स्वयं की जानकारी करनी होगी, स्वयं से मिलना होगा। जब तक ये स्वयं से नहीं मिल लेता, अपने आप से नहीं मिल लेता, तब तक ये भ्रमित रहेगा, अज्ञानता में रहेगा, धोखे में रहेगा। नानक साहब कहते हैं, जन नानक बिन आपा चिन्ह मिटे ना भ्रम की काई। जब तक ये स्वयं को नहीं जानता, स्वयं को नहीं चिन्हता, तब तक इसका भ्रम दूर नहीं होता, यह अज्ञानता में रहता, धोखे में रहता है। तो प्रिय सत्संग प्रेमियों, सीधा और सरल मार्ग बताते संत। संत कहते हैं, साधो सहज समाधि भली। सहज समाधि की बात करते हैं। जब कोई सच्चा सतगुरु, सच्चा गुरु मिलता है तो कहता है, समझाता है, भाई ना आंख मूंदन की जरूरत है, ना कान मूंदन की जरूरत है। आंख न मूंदू, कान न रूंदू, काया कष्ट न धारूं, खुले नैन देखूं, हंस हंसे सुंदर रूप निहारूं। फिर उस सदगुरु के दर्श दीदार कराते हैं, उस शब्द रूपी नाव बिठाते हैं, और तभी उस मालिक से मिलान होता है, उस परमात्मा से मिलान होता है, उस हरि से मिलान होता है। उससे पहले यह ऐसे ही भटकता रहता है। इसलिए इसको एक सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत है, जो कोई 5 नाम में, 4 नाम में, 3 नाम में या किसी गुरु मंत्र में उड़ जाए नहीं, 52 अक्षर में ना उड़ जाए। सच्चा गुरु इसको शब्द को लखाता है, शब्द रूपी नाव बिठाता है, और तभी यह भाव सागर से पार होता है, इसका आवागुण मिटता है, और यह उस परम दयाल पुरुष से, परम पिता परमात्मा से, उस खुदा से, उस बंदी छोड़ से मिल पाता है, और बूंद महासागर में जाकर के विलीन कर जाती है। बूंद समाई सागर में, यह कोई अचरज की बात नहीं है। अचरज की बात है कि सागर समाया बूंद में, यह अचरज की बात, यह सारे अनुभव की बात है। ऐसा अनुभव होगा साधक का, स्वयं के अनुभव से जान पाएगा, उस मालिक से मिल पाएगा। उसके लिए बार बार समझाते हैं, किसी शब्द वेदी गुरु की शरण में जाना होगा, और वहां से शब्द की प्राप्ति पा करके, शब्द का बोध करके, और सूरत फिर शब्द के साथ जुड़ेगी। सूरत और शब्द का योग, यही असली साधना है, और इस असली साधना के द्वारा उस परमात्मा को पाया जा सकता है, उसे मिला जा सकता है। सभी संत मिले हैं तो और सारे संत मिल गए। नानक साहब मिले, कबीर साहब मिले, जितने संत आए वो सब मिले। गरीबदास जी मिले, घीसा साहब मिले। घीसा साहब कहते हैं, हम मस्त दीवाने लोग, हमने राम पिछाना है। घोषणा करते हैं, कहते हैं, हम मस्त दीवाने लोग, हमने राम पिछाना है। जान लिया राम को, पिछान लिया। तो घीसा साहब पिछान सकते हैं, तो हम क्यों नहीं, हम भी पिछान सकते हैं। इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ इस पर काम करें और आगे बढ़ें। परमात्मा का मिलना असंभव नहीं है, संभव है। जब मानव शरीर मिला है, मानव शरीर इसी काम के लिए मिला है, यह नर नारायण देह इसी काम के लिए मिली है। यह मोक्ष का धाम है, मुक्ति का धाम है। तो हम आए हैं उस मालिक से मिलने के लिए। इसलिए स्वयं को जाने और फिर उस मालिक को जान पाएंगे। अगला स्टेप बहुत ही आसान होगा। एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है सच्चे गुरु की शरण में जाना। सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतनी हुई। सतगुरु की खोज ही जगत में बड़ा दुर्लभ है। सतगुरु से कौन मिलाएगा? देहधारी गुरु उस शब्द रूपी नाम बिठाएगा और तब यह भवसागर से पार जाएगा। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज परमात्मा के विषय में चर्चा हुई, समझा,
और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।